सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की काफ़ी लंबे समय से एक विशेष आग्रह था कि शासन व्यवस्था पे आपको कोई पुस्तक बताई जाए। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आप सभी लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत की ही एक पुस्तक आती है शासन व्यवस्था पे। शासन व्यवस्था का जो सिलेबस है यूपीएससी में भी है, यूपी पीसीएस में भी है, और जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, आरएएस का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी हो, एचपीएससी हो, इस सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं पे शासन व्यवस्था की विषय वस्तु रहती है। और देखिए, शासन व्यवस्था जो है ना, जो केंद्रीय प्रशासन है और राज्य स्तरीय प्रशासन है, संविधान में हर एक चीज़ को विस्तार से नहीं लिखा गया, तो व्यवहारिक तर्ज पे चीज़ें अलग ही हैं। संविधान में तो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया, उनके बारे में उनके उपबंध किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, लेकिन देश का जो शासन चलाया जाता है, जो देश में एक तरीके से गवर्नेंस का जो प्रोसीजर है, जो सेंट्रल गवर्नेंस है और स्टेट गवर्नेंस है, उसको लेकर के भी आपसे जानकारी की अपेक्षा रखी जाती है। और जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की, कल जा करके इसी का हिस्सा बनेंगे, इसी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो शासन व्यवस्था सिलेबस में दिया गया है, और शासन व्यवस्था को लेकर के आप लोग की जो पुस्तक की डिमांड थी, हमने क्लासेस में, ऑनलाइन बैचेस में डिटेल से पढ़ाया है शासन व्यवस्था को, गवर्नेंस को। इसको लेकर एक पुस्तक भी है शासन व्यवस्था की, एम लक्ष्मीकांत की ही है, जो बहुचर्चित पुस्तक उनकी भारतीय राज्य व्यवस्था की आती है, एम लक्ष्मीकांत की, उन्हीं की एक पुस्तक है शासन, भारतीय शासन करके। ठीक है, तो पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम आपका, जो प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलते हैं, ठीक है, किसी न किसी रूप में। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक व्यवहारिक पक्ष जो है, जो वास्तव में हमारा गवर्निंग सिस्टम चलता है। सैद्धांतिक पक्ष में तो आप देखते हैं कि देश में जो देश की कार्यपालिका प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, और देश की विधायिका है। लेकिन वास्तव में विधायिका के पीछे कौन खड़ा है, जो ड्राफ्टिंग करता है? मंत्रालयों में जो बड़े बड़े सचिवालय बनाए गए हैं, राज्य स्तरीय सचिवालय हैं, सेंट्रल स्तरीय सचिवालय हैं, तो वो सब कुछ आपको इस पुस्तक में ही पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें, इस पुस्तक में अधिकार संबंधी मुद्दे हैं, जितने भी राइट्स हैं, चाहे वो मानवाधिकारों की बात हो, बच्चों के अधिकारों की बात हो, तो इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के अधिकार हो, महिला के अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे हो। मैं अभी बताता हूँ इस पुस्तक में क्या क्या है। इसका तीसरा संस्करण है, और इस पुस्तक की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप आजादpublication.com से पुस्तक आप मंगवा सकते हैं। आज़ाद पब्लिकेशन से लगातार कोई भी पुस्तक आप चाहें सिविल सेवा की, आपको मिल जाएंगी घर बैठे ही। तो डिस्क्रिप्शन में पुस्तक की लिंक है, या www.azadpublication.com से भी ये पुस्तक मिल जाएगी। तो अधिकार संबंधी मुद्दे हैं, जो आपकी पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, सोशल जस्टिस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड के जो अदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों से जुड़ा हुआ ये टॉपिक जो है आपका, उसी से जुड़ जाता है ये टॉपिक। तो देखिए क्या क्या टॉपिक है इसमें जो दिए गए हैं। तो राइट इशूज़ हैं, इसमें मानवाधिकार, ह्यूमन राइट है, राइट टू वुमेन्स हैं, राइट ऑफ वुमेन्स है, महिलाओं के अधिकार हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रंस हैं, बच्चों के अधिकार हैं, राइट ऑफ एसटी एंड एसटी कैटेगरी है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, राइट ऑफ जो है, जो बीकर सेक्शंस हैं आपके, ईडब्ल्यूएस सेक्शन है, तो आर्थिक दुर्बल वर्ग और पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस क्लास, उससे जुड़े हुए टॉपिक को यहाँ पे दिया गया है। सब संविधान में उपबंध है इनके, तो वो सब क्या बनाए गए हैं, क्या संविधान के साथ साथ क्या चीज़ें डेवलप की गई, वो सब देखेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या राइट हैं इसके अलावा जो अदर ग्रुप्स हैं, जैसे विकलांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, नशाखोरी से शिकार लोग हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अधिकार को लेकर के सूचना का अधिकार भी यहाँ पे डिटेल पे दिया गया है, आपके इथिक्स के टॉपिक पे भी है, यहाँ पे भी काम आ जाएगा, और ये सब पीटी में भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। शिक्षा का अधिकार है, उपभोक्ता का अधिकार है, परलैंगिक व्यक्तियों के अधिकार हैं। इसके बाद पब्लिक पॉलिसीज को लेकर के इसमें पूरा टॉपिक दिए गए हैं कि क्या पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, लोक नीति क्या है ना, और विभिन्न नीतियाँ यहाँ पे दी गई हैं, राष्ट्रीय नीतियाँ भी हैं। तो इन सबको स्वैच्छिक संगठनों की हो गई, पर्यावरण पर्यावास की हो गई, और महिला सशक्तिकरण को लेकर हो गई, बच्चों के लिए हो गई, विकलांग व्यक्तियों को लेकर हो गई। लोक नीति कई तरीके से दी गई, स्वास्थ्य नीति, युवा नीति, शिक्षा नीति, राष्ट्रीय श्रम नीति, आपदा प्रबंधन नीति, ई प्रशासन को लेकर के जो नीति है, स्वच्छता नीति है ना, शहरी आवास पर्यावास नीति है, ठीक है, विनिर्माण नीति है, डिजिटल संचार नीति है, जल नीति है। तो नीति को लेकर के लगभग यहाँ पर 68 नीतियाँ दी गई हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। सारी पब्लिक नीतियाँ यहाँ पर, पब्लिक पॉलिसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय आप डिटेल से पढ़ेंगे, सचिवालय कैसे काम करता है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय सचिवालय क्या है, मंत्रालयों के विभाग क्या हैं, बोर्ड और आयोग क्या है, सार्वजनिक उद्यम क्या है, सारी चीज़ें हैं। और राज्य प्रशासन के अंतर्गत स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में राज्य सचिवालय है,
फिर मुख्य सचिव का पद है, निदेशालय है, राजस्व बोर्ड है, सारे टॉपिक है। संभागीय प्रशासन के अंतर्गत जो संभागीय आयुक्त हैं, क्षेत्रीय अधिकारी हैं। जिला प्रशासन में जिलाधीश है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका जो है, और जिला स्तर के जितने का प्रशासन होता है, उप संभाग होते हैं, तहसीलें होती हैं, सर्किल होता है, ग्राम होता है, वो सारी चीज़ें इसी का हिस्सा आप लोग जाकर के बनेंगे। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां हैं, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं। कार्मिक प्रशासन है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें उच्च सेवाओं हेतु भर्ती रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाए गए हैं बहुत सारे, भर्ती प्रणाली, परीक्षा पद्धति, सिविल सेवकों के लिए परीक्षा, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज सर्वेंट कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सिविल सेवकों की शर्तें क्या क्या हैं, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की भूमिका क्या है, डीओपीटी जो है यूनियन पर्सनल मिनिस्ट्री है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो बजट क्या है, बजट का निरूपण निस्तापन कैसे होता है, लोक लेखा परीक्षण क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की भूमिका क्या है। फिर इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी यहाँ पे दिया गया है कि कानून और व्यवस्था प्रशासन कैसे चलता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय की क्या भूमिका है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, पुलिस बल हैं, पुलिस संगठन है, असूचना एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, राज्य पुलिस प्रशासन है, जिसमें राज्य पुलिस प्रशासन, राज्य पुलिस के कार्य क्या है, नगर पुलिस क्या है, होमगार्ड की भूमिका क्या है, नागरिक प्रतिरक्षा संगठन क्या है, वैधानिक निकाय क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, संरक्षण आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त की व्यवस्था हो गई, भारत का परिसीमन आयोग हो गया, उत्तर पूर्व परिषद हो गया, सारे दिए गए हैं। गैर वैधानिक आयोग में विधि आयोग हो गया, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की बात हो गई, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात हो गई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद नियामक, अर्धन्यायिक और अन्य निकाय दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे प्राधिकरण दिए गए हैं, बहुत सारे प्रतिस्पर्धा आयोग दिए गए हैं, नियामक बोर्ड दिए गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो है यहाँ पर परिषदें दी गई हैं, तो नियामक प्राधिकरण दिए गए हैं। इसके बाद क्वासी न्यायिक निकाय दिए गए हैं बहुत सारे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय एनजीटी हो गया, है ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, आयकर अपीली अधिकरण है, आयकर समझौता आयोग है, बौद्धिक संपदा अधिकार आयोग है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपीली अधिकरण है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर निपटारा आयोग है, ठीक है। तो ये विभिन्न आयोग हैं, सलाहकार निकाय हैं, एडवाइजरी बॉडीज हैं बहुत सारी, कार्यकारी एवं विकास निकाय हैं बहुत सारी। इसके बाद विकास हेतु सरकारी हस्तक्षेप, ग्रामीण विकास हेतु सरकारी हस्तक्षेप, ग्रामीण विकास हेतु सरकारी हस्तक्षेप को लेकर विभिन्न बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो है योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया, ठीक है, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, सब ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं इसमें। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, ये जितनी योजनाएं हैं, ठीक है, तो शहरी और ग्रामीण स्थल की योजनाएं, इसके अलावा संसदों के द्वारा किस तरीके से क्षेत्रीय विकास को लेकर के कार्य किया जाता है। फिर समाज का जो कमजोर वर्ग है, चाहे महिलाओं की कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे शिशुओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं हों, अनुसूचित जातियों जनजातियों की कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जनजातियों की कल्याणकारी योजनाएं, पिछड़े वर्ग के लिए क्या क्या है। तो भारत सरकार की अभी तक की सभी प्रमुख योजनाओं को आप इसमें देख लेंगे, लगभग हर एक योजना को यहाँ पर रखा गया है, सभी परिषदों को रखा गया है। इसके बाद शासन के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट जो हैं, चाहे वो सुशासन हो, गुड गवर्नेंस की बात हो, ई गवर्नेंस की बात हो, सिटीजन चार्टर की बात हो, उत्तरदायित्व, नियंत्रण, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की बात हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी की बात हो, कारपोरेट गवर्नेंस की बात हो, लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका जिसके अंतर्गत एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज की बात हो, रोल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हो, सिविल सेवा में सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, तो इनकी बात हो, ठीक है। मंत्री और सिविल सेवक के बीच क्या संबंध है, तो मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप क्या है। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कंपेयर कैसे किया जाता है, तो विश्व के विभिन्न संविधानों के साथ इसमें जो तुलनात्मक अध्ययन है, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश का संविधान, फ्रांसीसी संविधान, जापानी संविधान, सोवियत संविधान, रूस का संविधान, ये पुस्तक आप सभी को पढ़नी ही चाहिए, अनिवार्य पुस्तक है, अनिवार्य पढ़नी चाहिए। शासन व्यवस्था की जबरदस्त तरीके से इसमें सारे टॉपिक को कवर किया गया है। ये एक पुस्तक पढ़ने के बाद आपको देश का जो वास्तविक प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि एक तरीके से कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उसके बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये पुस्तक आप लोग के पास होनी चाहिए। टाटा मैग्रा-हिल पब्लिकेशन के द्वारा निकाली जाती है। राइटर इसके एम लक्ष्मीकांत ही हैं, जिनकी भारत की राज्य व्यवस्था बड़ी फेमस पुस्तक है, उसी पुस्तक को उन्हीं के राइटर हैं एम लक्ष्मीकांत। तो आपको ये पुस्तक को सभी को ले लेना है। पुस्तक आप लोग के घर तक उपलब्ध हो जाएगी, घर बैठे आप ये पुस्तक उपलब्ध कर सकते हैं। आप लोग को कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के लिंक दी गई है, या फिर www.azadpublication.com, वहाँ पे जाकर के विजिट करिए और ये पुस्तक को आप अभी ऑर्डर करेंगे, आपको जल्द से जल्द ये पुस्तक उपलब्ध कर दी जाएगी। या फिर
डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है पब्लिकेशन का 8929821970। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक आप सभी के लिए भारतीय शासन की पुस्तक बेस्ट पुस्तक है। गवर्नेंस के सारे टॉपिक कवर करेगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए अति उपयोगी पुस्तक है। आप सभी घर बैठे इसको अनिवार्य रूप से मंगवा लें। शुक्रिया, धन्यवाद। किसी तरीके का सुझाव हो तो आप संस्थान को जरूर दें, कमेंट में बताएं। और जो लोग भी आज़ाद पब्लिकेशन के इस नंबर से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, सेल्फ स्टडी के छात्रों के लिए ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हमारे लिए ये बनाया गया है आज़ाद पब्लिकेशन का। तो आपको सेल्फ स्टडी का सबसे बेहतरीन और सबसे व्यापक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।